इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब के भी आएंगे नतीजे। यूपी में 403 सीटों पर वोटों की गिनती जारी, तो वहीं पंजाब में 117 सीटों के आएंगे रुझान। गोवा में 40 सीटों पर होगी मतगणना, तो वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों पर होगी काउंटिंग। मणिपुर के 60 सीटों के वोटों की गिनती अभी जारी। तो सभी राज्यों में गिनती जारी है। 5 राज्यों में आज नतीजे आएंगे। चुनावी मतगणना फिलहाल जारी है। ऐसे में यूपी समेत 5 ये महत्वपूर्ण राज्यों की मतगणना फिलहाल जारी है, जिसको लेकर अब रुझान भी आने लग गए हैं। ऐसे में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में भी गिनती जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी से रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हो, तस्वीरें भी देखिए आप तक यहाँ लगातार हम पहुंचा रहे हैं किस तरह से मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस का भी भारी जाब्ता है और किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोकतंत्र का जो महोत्सव है उसको लेकर आज रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर सभी पार्टियों का आने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से सभी पार्टियां रैलियां कर रही थी, जिस तरह से सभी पार्टियां जनसभाएं कर रही थी और ज्यादा से ज्यादा मत को अपनी तरफ पलटने की कोशिश कर रही थी, ऐसे में आज उन सभी पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड आना है। आज पता चलेगा कि कितनी जनता ने उनके वादों को माना है, कितनी जनता उनकी बातों में आई है और किस तरह से आज जनता अपने नेता को चुनने वाली है। तो रुझान भी देखिए आपके सामने है। 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावों की मतगणना आज, और ऐसे में आंकड़े भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले रुझान के हिसाब से फिलहाल जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर भाजपा में बात कर ले तो भाजपा 229 सीट तक पहुंच चुकी है और ऐसे में हम आपको बता दें रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। यूपी से यहाँ पर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा दे उत्तर प्रदेश से, जहां आज मतगणना जारी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अगर रुझानों की माने तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने। यूपी समेत 5 राज्यों में आज मतगणना जारी है और ऐसे में यूपी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। रुझानों के हिसाब से भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सभी के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भाजपा 230 सीट ले चुकी है। रुझानों के हिसाब से हम आपको बता दें सपा के पास 100 सीटें आ चुकी है, तो वहीं बसपा 4, कांग्रेस 6 और अदर्स के पास 1। अब तक रुझान जो कहते हैं आपको बता दें यूपी से यहाँ पर बड़ी जानकारी फिलहाल हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि रुझानों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यहाँ पर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और ऐसे में 5 राज्यों की मतगणना आज जारी है। मतगणना शुरू हो चुकी है और ऐसे में रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें रुझानों के हिसाब से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि भाजपा बहुमत में है। आंकड़े भी यही बताते हैं। फिलहाल अगर हम रुझानों की माने 235 सीटें यहाँ पर भाजपा के पास नजर आ रही है, तो वहीं सपा के पास 100 सीटें दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति केंद्र से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं भाजपा के पास 200 सीटें जिस तरह से अभी तक रुझान बता रहे हैं, ऐसे में ये माना जा सकता है कि डबल इंजन का ये जादू नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में न जाने कितने दौरे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किए हैं। समर्थित दल जो है वो राज्य में सरकार बनाएंगे। आगे चलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में कई बार उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जब पूरे रुझान शाम तक या दोपहर लेट तक आ जाएंगे तो उस वक्त
भारतीय जनता पार्टी को निराशा लगेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में उनकी सरकार होते हुए उनके प्रधानमंत्री ने, उनके मंत्रियों ने प्रचार प्रसार करते हुए जो देश में जो हालात प्रदेशों में बनाने की कोशिश करी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार रही है और अधिकांश सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। कांग्रेस के कई नेता इन राज्यों के अंदर पहुंच चुके हैं, बाड़ेबंदी की तैयारी है, क्या राजस्थान भी कुछ विधायकों को लाने की तैयारी चल रही है वहाँ से? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में इस प्रकार का कुछ नहीं है। राजस्थान के कुछ विधायकों को पहले जिम्मेदारी दी गई थी, वो वहाँ उत्तराखंड में या अलग अलग जगह वहाँ पहुंचे हुए जरूर हैं, संपर्क में है। हमने आपको दिखाई राजस्थान विधानसभा के सामने से, जहां कांग्रेस साफ तौर पर दावा कर रही है कि भाजपा इस बार के ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में, वहां पर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। इसकी कांग्रेस इस बात पर दावा करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उनकी मतगणना आज जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अभी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई राजस्थान विधानसभा के सामने से। और अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव की मतगणना की, तो रुझान आने शुरू हो चुके हैं, आंकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आंकड़ों की माने तो भाजपा यहाँ पर लीड में नजर आ रही है। भाजपा के पास 238 सीटें फिलहाल रुझानों के हिसाब से नजर आ रही है और ऐसे में दूसरे स्थान पर टक्कर देते हुए सपा के पास 104 सीटें रुझानों के हिसाब से नजर आ रही है। तो देखिए, कांटे की टक्कर यहाँ पर माना जा रहा है बीजेपी और सपा को, लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर रुझानों की माने तो भाजपा काफी लंबी लीड अब सपा को दे चुकी है। तो अब ऐसे में ये देखना बाकी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये 80 और 20 का चुनाव होना है, तो क्या आंकड़े भी 80 और 20 साबित होंगे। डबल इंजन का हालांकि ये जादू साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरह से पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार यूपी के दौरे किए, पूर्वांचल से लेकर वाराणसी तक, पूर्वांचल से लेकर काशी तक लगातार प्रधानमंत्री के जो दौरे रहे हैं, ऐसे में उसका जादू चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात कर ले मंदिर की, तो देखिए अयोध्या का जो मंदिर है वो भी इस चुनाव में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर जाति के ऊपर ये चुनाव होता तो सपा आगे निकलती हुई नजर आती। लेकिन जिस तरह से आंकड़े फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, भाजपा 238 सीटों से एक लंबी लीड दे चुकी है बाकी सभी पार्टियों को। जिस तरह से अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है।